हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? खैरियत से? आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा हम लोग काम कर रहे थे मैट्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और हमने जो है वो आपका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसकी दो तीन वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं आपके पास। तो 20.1 20.2 ये तमाम चीज़ें हम करते रहेंगे। और हम तमाम गेस्ट पेपर्स अपना पूरा कंप्लीट करेंगे बोर्ड के पेपर तक। ये बात आपको मैंने पहले बताई भी है। और दूसरी चीज़ ये कि बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस आती रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए, ताकि आप जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकें, आप देख सकें उसको। ठीक है ना? तो आपके पास सामने एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। ये रूट्स की कंडीशन वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे कहता है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कंडीशन। तो आपको पता होगा चैप्टर नंबर 20 के अंदर जो रूट्स की कंडीशन है उसमें रूट्स किसको कहते हैं? रूट्स किसको कहते हैं? अल्फा एंड बीटा को। ठीक है ना? तो यहाँ पे बात हो रही है सम ऑफ रूट्स की और बात हो रही है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो सम ऑफ रूट मालूम होना चाहिए। सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और सम का मतलब ऐड होता है। आप सबको ये बात पता है? ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, ये भी आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर किसके होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके? सी अपॉन ए के। तो ये इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ऑफ ए के। और अल्फा इंटू बीटा जो है ये बराबर है किसके? सी अपॉन ऑफ ए के। अच्छा जी। अब हमें ये ए बी सी चाहिए। अब ये ए बी सी कहाँ से आए? ये आपकी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। तो देखते हैं हमारी ए बी और सी की वैल्यू क्या है। हमने कहा था एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो पूरा का पूरा बी होता है, और आखिरी वाली टर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है? सी होती है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है? 1। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बी के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है? आपके साथ पूरी वैल्यू है 3m-7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3m-7। ठीक है। एंड देन सी की जो वैल्यू है, इस सी की वैल्यू में आपके पास लिखा हुआ है कितना? 5m। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5m लिख दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्वेश्चन में करना है कि आप इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है। पार्ट नंबर 1 की कंडीशन अलग है, पार्ट नंबर 2 की कंडीशन अलग है। पार्ट नंबर 1 की कंडीशन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कह रहे सम ऑफ द रूट जो है वो बराबर है किसके? 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के। टाइम्स का मतलब होता है कि मैं कहूं कि x इज 3 टाइम्स ऑफ y। इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इक्वल टू 3y। मैं कहूँ y इज 3 टाइम्स ऑफ x, तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 3x। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से कह रहा है सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो जो स्टेटमेंट अंग्रेजी में इसने कही थी उसको हमने मैथमेटिकली क्या कर दी? यहाँ पे लिख दी। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वैसे ही पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि सम ऑफ रूट जो है वो 6 टाइम्स है किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आपने 3/2 लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, जितने भी टाइम्स हो वो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो जो यहाँ सवाल में स्टेटमेंट लिखी हुई थी हमने उसको मैथमेटिकली लिख दी। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखिएगा, क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा
बराबर किसके है, माइनस बी अपॉन ए के। हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/2, तो 3/2 एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, सी अपॉन ऑफ ए। ये हो गया आपका सी अपॉन ए। डिनोमिनेटर की अपोजिट साइड की सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं। कैसे, अब ये रफ वर्क में देखिएगा, रफ वर्क में बता रहा हूँ आपको मैं। मैंने कहा 1/2 है इक्वल टू 1/2 है। तो मैं कहता हूँ ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 = 1, 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इससे बेहतर है आप इसको यहीं पे कट कर दें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपोजिट साइन की सेम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कैंसिल होती है। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कट सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है। सेम साइन की वैल्यू सेम साइन की वैल्यू से कट ऑफ हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, माइनस बी बचा, आपके पास 3 बचा, और क्या बचा, सी। क्या आपको बी और सी की वैल्यू पता है, जी बिल्कुल पता है बी और सी की वैल्यू। बी की वैल्यू ये रही और सी की वैल्यू ये रही। इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए, माइनस बी। बी की जगह पे मैं क्या रखूं, 3m-7। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 3m-7 इज इक्वल टू ये वाला 3 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। और सी की जगह पे सी की वैल्यू कितनी है, 5m। ये आ गया यहाँ पे आपके पास कितना, 5m। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो माइनस से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3m, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। और ये से मल्टीप्लाई होगा, 3×5 = 15m। अब m वालों को एक जगह पे कर दी, जिसमें m नहीं है उनको एक जगह पे कर दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माइनस का 3m, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस का 15m इज इक्वल टू, ये प्लस का 7 है वहां जाके माइनस का 7। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 + 15 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये हो गया माइनस का 18। साइन हमेशा बड़े वाले का आता है जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो। ठीक है ना। अब m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -7। ये -18 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। m की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7/18। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपकी m का आंसर। ठीक हो गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला। चले अब जो है मैं आपको उसका पार्ट नंबर 2 समझा देता हूँ, आप इसको खुद कीजिएगा। ठीक है, सब मैं मिटा रहा हूँ ताकि जगह बन जाए, स्पेस बन जाए। अच्छा, पार्ट नंबर ये कौन था, पार्ट नंबर 1 था, ये था पार्ट नंबर 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू दोनों पार्ट के लिए रहेगी, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों के लिए सेम रहेगा, कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 2 की जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, पार्ट नंबर 2 की कंडीशन कहता है कि सम ऑफ रूट जो है वो बराबर है किसके, 6 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अच्छा, इस इक्वेशन की ए बी सी की वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है ना, तो आपने ए कितना है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ ए कितना है इसके अंदर, ए आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बी की वैल्यू क्या है, एक्स साथ क्या है, -3। तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो हो गई वो माइनस का 3 हो गई। सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये हो गया आपका 4m। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे आपके पास 4m। ठीक है ना। अब कंडीशन बनाते हैं। तो कंडीशन में क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट जो है वो 6 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो इसका मतलब हमने लिखा कि सम ऑफ रूट जो है वो 6 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ठीक है, तो ये बात आपने कंडीशन बनाते हुए इस स्टेटमेंट को देखा और आपने कंडीशन बना दी। यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे क्या था, 6 था। दोनों में यही फर्क है बस, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे क्या है, 6 टाइम्स है। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a के। तो यहाँ पे आ गया -b/a, और 6 ऐसे ही रहा। अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, c/a के। तो यहाँ पे क्या आ गया, c/a
ए। तो वही वाली बात, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करनी है, बी की जगह पे बी की वैल्यू, ए की जगह पे सी की जगह पे सी की वैल्यू। तो ये रहा माइनस ऊपर वाले का, बी की जगह पे क्या रखो, -3, ये आ गया बी की जगह पे -3। ये 6 ऐसे ही रहा, सी की जगह पे लिखा हुआ है 4m, तो आपने सी की जगह पे क्या लिख दिया, 4m। अब क्या करें भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 4 से क्या हो गया, 24 हो गया, 24m हो गया। ठीक है ना। m की वैल्यू निकालनी है हमें, सवाल में m की वैल्यू निकालनी है। 24 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/24, और ये आ गई आपकी m की वैल्यू। आप ऐसे लिखें या m इक्वल टू 3/24 करके लिखें, बल्कि कैंसिल हो रहा है ये ना, 3 1 3 हो रहा है, और 8 3 24 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 1/8 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई 1/8। तो भाई ये आ गया आपका आंसर m की वैल्यू का। तो इसका पार्ट 1 भी हो गया, इसका पार्ट 2 भी हो गया। ठीक है, छोटी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आपको जब टाइम मिले आप बैठ के इसको देखें और जो है वो टॉपिक को कंप्लीट करें। आई होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और आपका जितना भी टारगेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो तमाम का तमाम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।